नमस्कार। आप सभी का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से मैं यामिनी शर्मा आज आपको तीसरे चक्र की जितनी मुझे जानकारी पता है वो बताऊंगी, जिसे आप हील करेंगे या जो लोग चक्राओं को हील करते हैं इन बातों का ध्यान करके करेंगे तो अपनी ऊर्जा शक्ति का वो संचार करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण चक्र आज मैं जिसकी बात कर रही हूँ उसे संस्कृत में मणिपुर चक्र कहते हैं और इंग्लिश में सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं। इसका जो स्वर है वो है रम 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 रम। हम इस स्वर से इसे संबोधित करते हैं और इस स्वर से तीसरा चक्र जाना जाता है। तीसरा चक्र धीरे धीरे ऊर्जा शक्ति को संचालित कर रहा है। पहला चक्र, दूसरा चक्र, आज मैं तीसरे चक्र का ज्ञान दे रही हूँ। मैंने अपने हर एक वीडियो में धीरे धीरे सभी चक्रों की आपको पूर्णतः जानकारी दी। तीसरा चक्र 10 कमल दल को लिए हुए है। इसका रंग है पीला, ब्राइट येलो कलर का ये चक्र होता है जो कि पीली आभा हमें देता है। हमारी जो भी हमारी शक्तियां हैं जैसे दया, दयालु, हमारा चेतना, शक्ति, भय, सारे इसी चक्र से देखे समझे जाते हैं। किसी को हम जज करते हैं, किसी के लिए हम सोचते हैं, किसी के लिए नकारात्मकता हम सोचते हैं, किसी के लिए कोई विचार बनाते हैं, हम डरते हैं या हम किसी को अपने भय का कारण बनाते हैं। वो सभी चीज इसी चक्र से हमारे शरीर में आती और जाती है। कहने के लिए यह इसका केंद्र नाभि है, तो नाभि हमारे पूरे शरीर के सभी चक्रों को संबोधित कर रही है। नाभि का भी हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो उसी हिसाब से ये चक्र हमारे लिए बहुत अधिक रोल अदा करता है। ये नीचे के 2 चक्रों से ऊर्जा शक्ति लेकर अपने आप को संचालित करता है। हर एक चक्र की अपनी ऊर्जा शक्ति है, पर हर एक चक्र अपने जो प्रथम और पहले वाले चक्र से जुड़ा रहता है। तो जब आपके अंदर दया की भावना आती है, जब आप किसी के लिए सोचते हैं, आप किसी के लिए घृणा करते हैं, आप किसी के लिए अच्छे विचार बनाते हैं, तो या उसके लिए प्रेम का भावना से जुड़ते हैं या आप भाव लाते हैं, वो सारी चीजें इसी चक्र के संतुलित होने का नतीजा है। अगर ये चक्र आपका संतुलित नहीं है तब क्या होगा? इसके बाद आप किसी भी व्यक्ति को उचित जज नहीं कर सकेंगे। आपके संबंध अपने ही लोगों के साथ अच्छे नहीं होंगे। आपके लिए आज आप अच्छे होंगे, कल आप दूसरे के लिए कोई दूसरी राय बना लेंगे। आप जल्दी से दूसरों की बातों में आकर बह जाएंगे। आप उचित समय पर उचित निर्णय नहीं ले सकेंगे। आपको शारीरिक समस्याएं जैसे डायबिटीज का होना, आपके शरीर में ऊर्जा शक्ति का ना होना, अचानक जल्दी जल्दी सोना, किसी के लिए अपनी भावनाओं के भाव को बदलना, ये सारी चीजें इसी चक्र से निकलती हैं। ये चक्र कमजोर हो तो व्यक्ति अपने जो उसके जजमेंट है वो भी नहीं ले सकता। बिजनेस लॉस सबसे ज्यादा इस चक्र के कारण होते हैं, क्योंकि राइट टाइम पे राइट डिसीजंस आप नहीं ले सकते। आपकी मित्रता लंबे समय तक नहीं चलती, क्योंकि आप इस चक्र के संतुलित ना होने के कारण उसके लिए विचार अपने बदलते रहते हैं। घृणा का भाव बहुत जल्दी आपके अंदर आता है। क्रोध इसी चक्र के आने का नतीजा है। क्रोध आएगा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेंगे, अगले ही पल में ठीक हो जाएंगे। आप छोटी छोटी चीजें जैसे उस पर इश्यू बहुत लंबे लंबे बनाएंगे। ऐसा नहीं आप बनाते हैं, लेकिन ये चक्र आपका संतुलित नहीं है तो उसका प्रभाव आपके और चक्रों पे पड़ने लग जाता है। पीला रंग होने के कारण आप यदि अट्रैक्ट हो तो इस चक्र को बढ़ाने के लिए पीले रंग का प्रयोग करें। केसर के फूल यहाँ पे आपको बहुत मदद करेंगे, उसका आप करें। इस चक्र के लिए हम इत्र भी बनाते हैं, हम इस चक्र के लिए वाटर भी बनाते हैं। अगर आप इस चक्र का हमसे बोलते तो वो बनाकर देते हैं, जो भी आपके इस चक्र की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर आप इस चक्र के लिए कोई स्टोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं, पर वो एडिशनल होते हैं। यूँ तो क्लियर क्वार्ट्स आपको बहुत मदद करेगा आपके इस चक्र को संतुलित करने के लिए, क्योंकि क्लियर क्वार्ट्स में यूनिवर्सल एनर्जीज हैं।
तो घृणा, क्षमा, दया, भाव, प्रेम, ममता, वो सभी इस चक्र का नतीजा है। और ये सारी क्वालिटीज क्लियर क्वार्ट्ज में है। यूँ तो इस चक्र के लिए अलग स्टोन आता है, लेकिन क्लियर क्वार्ट्ज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, बाकी जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 चक्रा के स्टोन तो हम देते हैं, आप उनको मंगाते हैं तो उससे भी आप हील करते हैं, वो भी आपको चक्रास को एक्टिवेट करने में आपकी मदद करते हैं। चक्रा आपका एक्टिवेट नहीं है तो आपको पता चल गया आपके रिलेशनशिप्स, आपके घृणा भाव, या आपको बच्चों को लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, आपको अपने हस्बैंड से अभी आप बहुत अच्छा समझ रही है, अगले पल में उनके लिए बुरा, या आप अपने बातों को बदल देती हैं, ये भी होगा। अभी आप बिल्कुल ठीक थे, 2 घंटे बाद आपका मूड बिल्कुल चेंज हो गया, सुबह कुछ हो गया, शाम को कुछ हो गया। तो ये सारी चीजें इसी चक्रा के डिसबैलेंस का नतीजा है। अगर ये चक्रा बैलेंस है तो क्या होगा, आज मैं उस पर बात करूंगी। अगर ये चक्रा बैलेंस है तो सबसे पहली चीज है, आपका जॉब या कोई भी बिजनेस होगा वो बहुत अच्छा चलेगा। आप अपने जजमेंट्स को बहुत तुरंत और एक्यूरेट लेंगे। आप अपने फैमिली से रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए सब अच्छी बात सोचेंगे और अच्छी पॉजिटिविटी देंगे। आपकी परेशानी में खड़े होने वाले लोग बहुत होंगे। आपके मदर फादर से आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा। किसी के लिए आप जल्दी से उसके लिए बुरा नहीं सोचेंगे। आप पॉजिटिव होंगे बहुत हद तक। आपका प्रभाव बहुत अधिक होगा। आपकी बात में एक गहराई होगी, गंभीरता आपकी उस बात का नतीजा होगी। ये सारी चीजें इस चक्रा को मजबूत करती हैं। किसी के लिए आप जल्दी से घृणा का भाव नहीं रखेंगे। दान आप उचित से ज्यादा करेंगे। दान होने के कारण आपके शरीर की ऊर्जा शक्ति बहुत हद तक अधिक होगी। आपको डायबिटीज की समस्या नहीं होगी। आपको किडनी की डिजीज नहीं होगी। इस तरह की समस्याएं जो गंभीर, जैसे मैं डायबिटीज, इसको मैं क्या बोलती हूँ, अगर अपनी भाषा में इसे बोलती हूँ मैं घुन, जो पूरे शरीर को बर्बाद कर देती है। जिस व्यक्ति को डायबिटीज है वो ये समझ ले कि उसको शरीर में जिस प्रकार लकड़ी में घुन लगता है उसके शरीर में लग चुका है, तो वो इसी चक्रा के संतुलित ना होने का नतीजा है। पानी ज्यादा लें इसको, अगर आपको डायबिटीज है। इस चक्रा का जो मेन सोर्स है वो है अग्नि तत्व। ये चक्रा अग्नि से बना है, इसलिए क्रोध आपके अंदर, यदि ये चक्रा डिसबैलेंस है तो होगा, और नहीं है तो क्रोध आपको जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम से आएगा। अक्सर आपने देखा होगा अच्छे लोग हैं, बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके क्रोध शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ऐसा नहीं मेडिटेशन नहीं करते हैं, साधना नहीं करते, पर क्योंकि जिस जगह वो ऊंचाई पे पहुंचे तो पैसा तो बहुत आया, जो भी इस चक्रा के कारण ही आ रहा है, क्योंकि धन का भी, ये मान सम्मान का भी, आपकी घृणा का भी, आपकी भावनाओं पे ये नियंत्रण करता है। तो पैसा तो बहुत आया, लेकिन क्या हुआ, आपके अंदर क्रोध बढ़ गया। तो क्रोध बढ़ने के कारण आपने हर चीज डिस्ट्रॉय कर ली, क्योंकि शब्द जो होता है वो अधिक घातक होता है। पेन से निकला हुआ, कलम से निकला हुआ शब्द और जुबान से निकला हुआ शब्द तलवार की तरह होता है, कभी वापस नहीं आता। वो अगर डिसबैलेंस है तो इसी चक्रा का नतीजा है। बहुत सारी चीजें हैं जो इस चक्रा से संबोधित करती है। नीचे के 2 चक्रा इतने घातक नहीं है जितना सोलर प्लेक्सस चक्रा घातक होता है। पीला, चमकता हुआ पीला इसका रंग है, एकदम ब्राइट येलो कलर का ये चक्रा होता है। आप इतनी मनन शांति देता है। लक्ष्मी और विष्णु का भी इसे स्वरूप माना जाता है। नाभि केंद्र विष्णु का केंद्र है, लक्ष्मी का केंद्र है, इसलिए लक्ष्मी और विष्णु यानी कि धन का संतुलित रूप से रहना, धन का आना नहीं, धन का ठहरना और संतुलित रूप से रहना भी इसी नतीजा है। कभी भी इस चक्र यदि एक्टिव होगा तो गलत माध्यम से धन नहीं आएगा। आपके माध्यम बहुत उचित होंगे, धन बहुताया में आएगा, उचित दान दक्षिणा में भी लगेगा। वो भी इसी चक्र का नतीजा होता है कि जो पैसा आपके पास आ रहा है वो अच्छे कामों में भी खर्च होगा। जैसे लड़की के विवाह में आपकी दान दक्षिणा आपके अच्छे, जैसे कि एकादशी व्रत, आपने किसी की शादी कराई उसमें अच्छा दान दक्षिणा दी,
ऐसे कामों में, आपके पूजने काम, पितरों के कामों में भी आपका वो धन जरूर खर्चा होगा। जिन लोगों का ये चक्र एक्टिवेट है, वो जब पैसा आएगा तो एकदम उनका दान में चला जाएगा। उनके अंदर भावना जो आएगी वो दान की आएगी। कुछ लोग दान इसलिए करते हैं कि निकाल देते हैं, कोई बात नहीं यार, निकाले ना निकाले, अरे 10,000 आए पर चलो यार 10 रुपए तो निकाल देते हैं। आप अपनी, जो मैंने अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से समझा, जो भी आय आप कमाए उसका 10% आपको दान में देना होता है। लेकिन वो कब देते हैं? जब आपका ये चक्रा बैलेंस हो। तो जो लोग इस चक्रा का, जिनका बैलेंस होता है, ऑटोमेटिकली उनके भाव दान में होते हैं। आपका पुत्र आपकी आज्ञाकारी होगा, वो आपकी बात सुनेगा। पत्नी का अपने पति से कोमलता का रिश्ता होगा, पति का अपनी पत्नी से बहुत उचित और बहुत कोमलता का रिश्ता होगा। ये सारी चीजें इसी चक्रा का नतीजा है। रम शब्द यहाँ पे इसको संबोधित कर रहा है, पीला रंग है और ये चक्रा अग्नि का तत्व है, तो इसको शांत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अग्नि होने के कारण पाचन क्रियाएं भी इसी चक्र से संबोधित रखती हैं। आपका खाना ना पचना, अमावस्या में पित्त का ना बनना, या पेट की गड़बड़ी, पेट की समस्या, ये गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स, अग्नि तत्व का शरीर में ज्यादा बनना, वो सारा ही इस चक्रा के डिसबैलेंस का नतीजा है। सिट्रीन का मैंने बोला है, आप इस्तेमाल यहाँ पे कीजिए, ये भी इस चक्रा को बहुत हद तक एनर्जाइज रखता है। क्लियर क्वार्ट्स रखता है, या 7 चक्रा के आप क्रिस्टल्स हमसे मंगाते हैं तो वो भी आपको बहुत एनर्जाइज रखते हैं। पर अगर क्रिस्टल ऑप्शनल्स हैं, ये आप समझ लें, आपके हिसाब से काम करते हैं। इस चक्रा से एक चीज और आती है, आप बात बात में झूठ बोलते हैं, ये इस चक्रा का नतीजा है। तो झूठ बोलने का कारण भी यही चक्रा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सब प्रकार के भाव जो है वो इसी चक्रा का नतीजा है, इसलिए आपके अंदर बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। आज मैंने बताया आपको 3rd चक्रा की जानकारी, जितनी मैं जानती थी इतने मुझे अपने गुरु, अपने बड़ों के माध्यम से प्राप्त हुई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो और वीडियोस को देखिए और प्लीज इन वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे और लोगों के पास पहुंचे और जो समस्याएं मैंने बताई उन पर वो ध्यान दें। मेरे रेखी ज्ञान चैनल्स के माध्यम से मैं यामिनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ।